अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, शाह नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह ताला की पेशन गोइयों के बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उनकी पेशन गोइयों को देखा गया था कि वो किस हद तक दुरुस्त साबित हुई थी। नाजरीन, आज हम उसी सिलसिले की एक दूसरी वीडियो आपके सामने लाए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहें इसी तरह की मालूमाती वीडियोस। औरंगजेब के बाद खानदान मुगलिया का जवाल शुरू हो चुका था, लिहाजा औरंगजेब आलमगीर के बाद आने वाले बहुत सारे गैर मारूफ जानिशीनों के नाम अगरचे अशआर में मौजूद है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते हुए 1739 ईस्वी में दिल्ली के कत्लेआम की तस्करा की तरफ आते हैं, जिसकी पेशन गोई हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह ताला ने अपने अशआर में की। फरमाते हैं, नादिर शाह ईरान से आकर हिंदुस्तान का तख्त छीन लेगा, लिहाजा उसकी तलवार के जोर से दिल्ली का कत्लेआम होगा। नाजरीन, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में हिंदुस्तान पर हमला करके करीबन 2 माह तक दिल्ली में लूट खसूट का बाजार गर्म किए रखा। जब एक दिन किसी ने नादिर शाह के कत्ल की अफवाह उड़ाई तो दिल्ली के सिपाहियों ने नादिर शाह के बहुत सारे सिपाही कत्ल कर डाले। इस पर नादिर शाह ने आग बगोला होकर दिल्ली के कत्लेआम का हुक्म दिया और यूं मुअर्रिखीन के मुताबिक 12 घंटे के अंदर अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोग कत्ल हुए। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई कसीदे के दस्तयाब अशार का मुतअद्दिद बार मुताला करने से पता चलता है कि बाज अशार जा बजा गायब है, जबकि बाज अशार की सिलसिलावार तरतीब भी टूट चुकी है। क्योंकि ये अशार बहुत कदीम दौर से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इस तरह का होना बैद अस कयास नहीं। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली एक बार फिर बाबर के दौरे हुकूमत की तरफ पलटते हुए सिखों के बानी पेशवा गुरु नानक का भी जिक्र करते हैं। बाबर बादशाह जो होगा उसके चंद रोज बाद 22 सालिकों के दरमियान एक फकीर पैदा होगा, उसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ रुजू करेंगे और इस बेअंदाजे फकीर का बाजार गर्म होगा और चर्चा होगा। मुल्क पंजाब के दरमियानी हिस्से में इसकी बड़ी शोहरत होगी। सिख कौम उसकी मुरीद होगी और वो उनके पीर के तौर पर नुमाया होगा। नाजरीन, गुरु नानक 1441 ईस्वी में पैदा हुए और 1538 में उनका इंतकाल हुआ। सिख कौम तो मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम करेगी। ये जुल्म बिदत 40 साल तक इसमें जाहिर होता रहेगा। उसके बाद ईसाई तमाम मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे और 100 साल तक उनकी हुकूमत होगी। जब अहले हिंद पर बहुत जुल्म सितम की अदावत हो जाएगी तो ईसाइयों की तरफ से दीन और मजहब को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि इस पेशन गोई को सुनकर हिंदुस्तान के अंग्रेज वासराय लॉर्ड क्रिजन ने इस पर कानूनी पाबंदी लगा दी। उनका ख्याल था कि ये कैसे हो सकता है कि हम अंग्रेज हुकूमत पर सिर्फ 100 साल तक हुकूमत करते रहे। मालूम होना चाहिए कि दीन इस्लाम में फितना पैदा करने की गरज से अंग्रेजों ने मुसलमानों के अंदर मिर्जाइयों और कादियानों का बीज बोया, जिससे दीन इस्लाम को सख्त नुकसान पहुंचा और कई हजार लोग मुर्तद हो गए। इसके बाद हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह ताला अंग्रेजों के जवाल और जंग अजीम अव्वल और दोम के बारे में पेशन गोई करते हैं। फरमाते हैं, जंग अजीम यानी जर्मन की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा और उनके लिए तबाही व बर्बादी का निशान जाहिर होगा। ये जंग अजीम अव्वल 1914 से 1918 तक रही। फिर 21 साल बाद दोबारा 1939 से 1945 तक ये जंग अजीम दोम जर्मनों से ईसाइयों की तरफ लड़ी गई। आगे फरमाते हैं, अगरचे अहले बरतानिया जर्मनों पर फतह पा लेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियों से उनके निजाम हुकूमत में बहुत सारी कमजोरियां पैदा हो चुकी होंगी। नाजरीन, यहाँ ये हकीकत बयान करना जरूरी है कि जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम अंग्रेजों का हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम करना और खुद हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाने और उसके पीछे और इसके आगे रौनमा होने वाले तमाम वाकयात, हालात और हादसात को हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह ताला ने अपनी पेशन गोई के दूसरे काफिये मसलन ज़माना, ताजिराना और हाकिमाना वगैरह में दोबारा ज्यादा तफसील और वजाहत के साथ बयान किया है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह ताला अपने अशार को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों के बारे में पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं, अगरचे अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ जाएंगे, लेकिन अपने मकरो फन से लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। क्यासु कराइन की रूह से ये झगड़ा मसला कश्मीर ही मालूम हो सकता है, क्योंकि पेशन गोई में बाज मकामात पर इशारा और किनाया में इसकी तरफ इशारा किया गया है। आगे फरमाते हैं, जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इंसानों का खून बेदरेग जारी होगा, शोरश व फितना इंसानी सोच से भी ज्यादा बैद होगा। अक्सर मुसलमान हिंदुओं के गैज़ गज़ब से बेघर हो जाएंगे, यानी मुहाजिरीन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे।
मुसलमानों की गैरत और नामूस को नुकसान पहुंचेगा, गोया मुसलमान से उनकी बहन, बेटियां और औरतें छीन ली जाएगी। मुसलमान अपने असलाफ के इलाके पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान में पनाह हासिल कर लेंगे। इस रंज और मुसीबत के बाद उनकी बख्त आवरी जाहिर होगी। नाजरीन, मौजूदा और आने वाली नस्लों को यह भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान 10 लाख शहीदों के खून पर बना है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का मारिज वजूद में आने के साथ पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरीन ने अपने जान और माल की कुर्बानियां दी, जबकि मुसलमान औरतों और लड़कियों की बेहुरमती की गई। मुसलमान मुहाजिरीन की पाकिस्तान में आमद के दौरान बाहर का कत्लेआम एक दर्दनाक दास्तान और खूनी मंजर पेश करता है, लेकिन ख्वाबों की ताबीर, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान को फिर भी हासिल कर लिया गया। नाजरीन, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह तआला ने अपने अशार के अंदर पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पेश आने वाले वाक़यात की भी पेशन गोई फरमाई, और खासकर 1965 जंग के बारे में उन्होंने अपने अशार में यूं फरमाया, काफिरों के साथ एक दलेराना जंग लड़ी जाएगी। ये शेर और इसके बाद अगले 4 अशार वाज़े तौर पर 6 सितंबर 1965 की जंग के बारे में है। फरमाते हैं, ये फतह वाली तलवार पकड़कर दुश्मन के साथ जंग करेंगे, हत्ता के अल्लाह ताला के फजलो करम से फतह हासिल कर लेंगे। पंजाब के कल्ब से नारी लोग भाग जाएंगे, शहर पर गाजिबाना कब्जा कर लेंगे। नाजरीन, अगर देखा जाए तो लाहौर को पंजाब का दिल कहा जाता है। 65 की जंग में दुश्मन की फौजियों ने सबसे पहले लाहौर पर कब्जा करने की कोशिश की और उनकी फौजें लाहौर के शालीमार बाग से चंद मील दूर बानापुर के कुर्ब जवार तक पहुंच गई थी, लेकिन पाक फौज की सख्त मुजाहमत से वो BRB नहर को क्रॉस नहीं कर सके। BRB पुल के साथ सड़क के किनारे इस अजीम शुहदा की यादगार खड़ी है, जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश करके लाहौर का दिफा किया। दूसरे मानों में यह शेर वाहगा सरहद के करीब हिंदुस्तान के अंदर खीम किरण शहर पर पाक फौज के कब्जे को भी जाहिर करता है। अगले अशार में फरमाते हैं, 17 रोज की जंग के बाद अल्लाह ताला के फजल करम से इस्लाम के गाजी खूनरेजी करके और कुर्बानी देकर कामयाब होंगे। इस शेर में अयाम हफ्दा यानी 17 दिन के अल्फाज कहकर हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने 800 साल कबल 6 सितंबर 1965 की पाक भारत की 17 रोजा जंग न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा की बात करके अपनी पेशन गोई का लोहा मनवाया है। आगे फरमाते हैं, इस बेकरारी और इस्तराब के वक्त ज़ाते बारी ताला मुसलमानों के हल पर रहम फरमाएंगे। मुसलमान अपने अमीर को अपनी हमाकत से उतार देंगे और उसके बाद मुसलमानों पर खसारा वाली जिल्लत आएगी। नाजरीन, 1965 की जंग के तस्करे के बाद इस शेर में दर हकीकत सदर मोहम्मद अयूब खान को अपने मसनद से उतारने के अमल को मुसलमानों के लिए एक जिल्लत आमेज और नुकसानदेह अमर करार दिया गया है। फरमाते हैं, मैं अपने जिगर का खून पीकर बड़े रंज गम के साथ तुझे कहता हूँ कि खुदा के लिए ईसाइयों वाला तरीका तर्क कर दे। इस शेर में हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने खून जिगर पीने के संगीन अल्फाज इस्तेमाल करके मुसलमानों पर आगे आने वाले कत्ल खूनरेजी, तबाही, बर्बादी के अलमनाक वाक़यात के बारे में बरवक्त खबरदार किया है। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और अवाम ने इस मुकद्दस पेशन गोई के इन पुरशगुन अशार को अहमियत देकर आने वाले बला और तूफान ठालने की कोशिश ही नहीं की। इसके बाद हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह ताला सुकूत डाका के बारे में अपने अशार में इशारा फरमाते हैं, एक बहुत बड़ा कहर आएगा जो सजा के तौर पर होगा। आखिर अल्लाह ताला एक कातिलाना हुक्म जारी कर देंगे। एक असला बंद हिंदू कौम के हाथों मुसलमान गिरते पड़ते और उठते हुए जान से मारे जाएंगे। मशरकी पाकिस्तान हीलाकारों के फरीब से तबाह होगा, जबकि मगरबी पाकिस्तान वाले अपनी संगदिलाना फेल पर गिरिया उजारी करेंगे। अहले फहम फरासत पाकिस्तान के हुक्मरानों और मगरबी पाकिस्तान की बाइख्तियार ब्यूरोक्रेसी के मुतासिबाना, जानिबदाराना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियों को मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियादी वजह करार देते हैं। आगे फरमाते हैं, मुसलमानों की जान और जायदाद यकसा तौर पर सस्ती होगी। एक बहर बेकरार की तरह मुसलमानों का खून रवा होगा। एक बहुत बड़ा शहर यानी कि ढाका एक बड़ा मकतल बन जाएगा। करबला की तरह सैकड़ों करबलाए घर घर रौनमा हो। नाजरीन, उस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी और देगर मुतादिद मुकामात को मगरबी पाकिस्तान के लोगों के बिला तफरीक कताल के लिए इस्तेमाल किया गया। गैर बंगालियों के घर और गलो कूचों से खून की नदियां जारी थी। हिंदुस्तानी अफवाज की भरपूर मदद और मुजालिम से बेगुनाह नौजवानों, बूढ़ों और बच्चों की लाशों से जमीन पर कदम रखने की जगह न थी। औरतों की असमत दरी आम थी। 70,000 हिंदुस्तानी फौज को देहरादून भारत में खसूसी तरबियत देकर आशानी के अलहदगी पसंद पैरोकारों मुक्ति बहानी के रूप में मशरक़ पाकिस्तान में कत्लो गारत के लिए झोंक दिया गया। आगे उन्होंने अपने अशार के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के बारे में पेशनगोई की। फरमाते हैं, मुसलमानों के रहबर दरपर्दा भारतीय फौज के दोस्त होंगे और अपने फाजिराना इकरार से उन्हें माली इमदाद देंगे।
वो कीना परवर बुनिया जिसका नाम गाफ के हरूफ से शुरू होगा, उसके नाम के कुल 6 हरूफ गाफ, अलिफ, नून, दाल, हा, या होंगे और वो अपने मकरों और मकारे से यकीनी तौर पर फातिहा होंगे। नाजरीन, जिस वक़्त ये अंदोहनाक सानहा पेश आया उस वक़्त हिंदुस्तान पर इंदिरा गांधी नामी एक शख्स की हुकूमत थी और उसी के नाम की तरफ उन्होंने अपने अशार में इशारा फरमाया है। आगे इसी वाक़े को लेकर चलते हुए फरमाते हैं, ये वाक़या 2 ईदों के दरमियान रोनुमा होगा, जबकि सूरज 50 दर्जे पर होगा और चांद शर्तेन की मंजिल में होगा। इस वक्त हिंदू हर बड़े आदमी को मगलूब कर देगा। दरअसल शीन से शम्स मुराद है और नून से 50 दर्जा, शर्तेन से चांद की 2 तारीख मुराद है। ये वाक़या 22 नवंबर 1971 को सदर यहया खान के दौर में हुआ। नाजरीन, बात को बढ़ाते हुए उन्होंने अपने अशार के अंदर मजीद पाकिस्तान के बारे में कुछ पेशन गोइयां की है। फरमाते हैं, काजी की लड़ाई में कमजोर मुसलमान शिकारी के पीछे कुत्ते की तरह बहाना साजी करेंगे। काजियान यानी जजों को तो जहालत की मसनद पर देखेगा, बड़े बड़े इल्म वाले लोग बहाने से लोगों से रिश्वत लेंगे। अगर तू काजी की मुट्ठी में चांदनी के चंद सिक्के दे देगा तो काजी शिकारी कुत्ते की तरह बहाना साजी करेगा। नाजरीन, आप खुद सोच सकते हैं कि इस वक्त हमारे अदलिया की हालत क्या है, इसलिए इस पर ज्यादा तफसील में जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। आगे पाकिस्तान की बादशाहत के बारे में फरमाते हुए ये अशार कहते हैं, तो इस वक्त किसी को अहल न देखेगा, लोग चोर और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। ये शेर भी हाल यानी मौजूदा दौर 2008 से 2012 से मुतालिक मालूम होता है और हर जी अकल और जी शऊर को दावत फिक्र देता है कि क्या इस वक्त सबसे बड़े चोर, डाकू, रहजन और लुटेरे के सर पर दस्तार फजीलत ताज शाही रखकर क्या इसे पाक वतन की सरबराही नहीं दी गई। नाजरीन, इन पेशन गोइयों के बाद उनकी कुछ पेशन गोइयां माजी के बारे में है और कुछ मुस्तकबिल के बारे में है। उनकी कुछ ऐसी पेशन गोइयां भी है कि जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, इसलिए वक्त का इंतजार जरूरी है। हकायक टीवी के नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पिछली वीडियोस की तरह भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ अपना तबसरा जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और अहबाब के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको बर वक्त ऐसी मालूमाती वीडियो मिलती रहे। हम आएंगे आपसे मिलने बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।